कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीट ईयर 2022-23 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट चालू करके रखा है। 40 आज CDP के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से टेस्ट नंबर 4 करेंगे। 3 टेस्ट हमने कर दिया है। लेक्चर क्लास आपको टाइम टू टाइम मिल रही है। 500 क्वेश्चनों की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ आपको मिल रही है वो डेली आपको लगातार क्लास मिल रही है। इसके अलावा इसके अलावा टीचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए एक चीज़ें और कर रही है। रेगुलर बेस पे तो आपको मिल रही है यहाँ पर CDP की प्रैक्टिस सेट, लेकिन CDP की अलग से एक और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग, जिसको नाम दिया हम लोग अमृत वाले प्रश्न। वो शाम को डेली मिलते हैं। उनमें से भी अमृत वाले प्रश्न वाले को भी आप वहाँ पर ज़रूर देखें, ताकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कंटेंट बेस पे होती है। इसमें पेडागोजी एंड न्यूमेरिकल दोनों आपको यहाँ पर मिल जाए। कंटेंट एंड पेडागोजी दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे आप। चलिए, पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं सीटेट 2022-23 के लिए। क्वेश्चन कहता है आपसे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। सवाल पूछा है आपको यहाँ पर अनिवार्य, यानी कि जो कंपलसरी यहाँ पर बात की गई है। कंपलसरी कंपलसरी शब्द का क्या तात्पर्य है, यानी क्या मतलब है। ऑप्शन ए है प्रभावित है, क्योंकि इसके शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती है। क्या इससे तात्पर्य है। सरकार उचित दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। केंद्र सरकार उचित दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। आय के अनुसार अधिक विषम जाति है। क्या राइट आंसर होगा। देखिए, अप्रभावित यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई है केंद्र सरकार की। देखिए, शिक्षा जो होती है वह समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, समवर्ती सूची में आती है, तो यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर यहाँ पर शिक्षा का जो भार होता है, बर्डन होता है, वो उठाता है। तो सिर्फ केंद्र है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, विषम जातीय, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। और तो ऑप्शन नंबर क्या बचते हैं आपके पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच रहे हैं। उच्च सरकार उचित दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य के शब्द का यहाँ पर ये मतलब होता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित करे सरकार के बच्चों की दाखिले फ्री हो और अच्छी तरीके से हो, बच्चों की उपस्थिति हो और प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से शुरू की जाए। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ आ रहा, तो आगे बढ़ते हैं। विकास की शुरुआत होती है डैश और डैश के अंत तक जाती है। हमने कई बार प्रैक्टिस सेट जब भी आपसे करवाएं या फिर लेक्चर क्लास आपको हमने कई बार करवाए हैं, तो वहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चनों को हमने करके रखा। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक, प्रसव पूर्ण अवस्था से मृत्यु तक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर विकास की बात की गई है, कब से शुरू होती है और कब जाके ख़त्म होती है। देखिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला ऑप्शन, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर लगानी चाहिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ें समझनी होगी। हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था, इस सेशन में जो प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर हम करवा रहे थे, वहाँ पर बताया था प्रसव पूर्ण अवस्था से लेकर मृत्यु तक। कहाँ से। प्रसव पूर्ण, जब बच्चे की माँ के कोख से वहाँ पर प्रसव पूर्ण होने से, प्रसव पूर्ण से और मृत्यु तक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से पहले तक या पहले से। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता, थकान, उपरोक्त सभी। आपके जो संवेग होते हैं, कॉग्निशन की यहाँ पर बात की गई है। कोग्निशन की यहाँ पर बात की गई है। कोग्निशन को की विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए, अगर आपकी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपका संवेग बेहतर नहीं होगा। अगर शारीरिक विकास किसी न किसी रूप में रेगुलर परेशान रहते हैं आप, शारीरिक द्वेष से, शारीरिक विकास से, शारीरिक समस्याओं से जूझते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। तो गलत हो, ये सही हो जाएगा। मानसिक क्षमता से भी कोग्निशन संवेगात्मक विकास प्रभावित होती है। थकान, अगर आप अत्यधिक जब थक जाते हैं तो आपकी उस वक्त मानसिक संतुलन यानी बैलेंस जो बेहतर तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चेन्नई का एक छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन करने भोपाल पहुंचता है। श्रीनगर का भी एक छात्र अध्ययन करने भोपाल पहुंचता है। भोपाल के छात्रों के मन में यह उत्सुकता होती है कि दोनों छात्रों के रंग रूप में इतना अंतर है, इसका वास्तविक कारण क्या हो सकता है। देखिए, चेन्नई के एक लड़का और श्रीनगर का एक लड़का भोपाल पहुंचता है, तो वहाँ के छात्रों को ये उत्सुकता होती है दोनों का जो अलग अलग पृष्ठभूमि है उसका कारण क्या है। दोनों जगह के विद्यालय शैक्षणिक स्तर में अंतर, वातावरण के प्रभाव का अंतर, आनुवंशिकता के कारण, संभवतः वातावरण और आनुवंशिकता दोनों के प्रभाव के कारण। क्या राइट आंसर होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है और राइट आंसर भी यहाँ पर सिंपल होंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों जगह के विद्यालय का शैक्षणिक स्तर, ये तो सवाल वहाँ पर नहीं पूछा है। वातावरण का कारण, देखिए वहाँ पर चेन्नई का जो वातावरण है, चेन्नई का जो वातावरण है वो अत्यधिक गर्मीला है, और श्रीनगर का जो वातावरण है, श्रीनगर का जो वातावरण वो ठंडा प्रदेश है। तो दोनों का वातावरण का प्रभाव में दोनों की देखने में अंतर होती है। यहाँ पर बात की गई संभवतः आनुवांशिकता और वातावरण। आनुवांशिकता तो जाहिर सी बात है वो अलग होगा ही, क्योंकि अलग अलग माँ बाप के बच्चे हैं, उनके आनुवांशिकता होंगे अलग। आगे बढ़ते हैं। इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है मानसिक संघर्ष, तनाव, खिंचाव, कुंठा। अगर आपकी इच्छा में अवरोध है, अवरोध का मतलब होता है यहाँ पर रुकावट, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अगर रुकावट है तो आप में क्या होगा? ठीक है, कुंठा हो जाएगी। आप अंदर अंदर, कुंठा का मतलब होता है अंदर अंदर गिल्टी फील करना, या फिर अंदर अंदर की अंदर से ही किसी और के बारे में गुस्सा होना, मन में द्वेष होना, उसे हम कुंठा कहते हैं। बालक के पाठ्यक्रम में शुरुआत में मेरा परिवार नामक अध्याय पढ़ाया जाता है। इसका कारण है वह उपरोक्त विषय वस्तु संबंधी पूर्व जानकारी रखता है, आसानी से उनका अधिगम कर पाता है। शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें छोटा टॉपिक पढ़ाना पड़े। विद्यालय के कक्षा अंतराल को ध्यान रखकर उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा, बालक पाठ्यक्रम में शुरुआत में परिवार नामक अध्याय पढ़ता है। तो उपरोक्त संबंधी पूर्व जानकारी, क्योंकि बालक कहाँ रहता है? अपने परिवार में रहता है। जब वो अपने परिवार में रहता है तो परिवार के बारे में अगर वो सिलेबस में पढ़ेंगे तो वो पूर्व जानकारी हो जाएगी, ताकि उसे अधिगम यानी किसी भी चीज़ को सीखने में आसानी होगी। नंबर 1 ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD, ZPD, ठीक है, याद रखेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हमने लेक्चर क्लास आपको पढ़ा के रखा। शब्द का प्रयोग इनमें से सबसे पहले किसने सिद्धांत में किया था? जीन पियाजे ने, वायोगॉस्की ने, कोहलबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने। ZPD सबसे पहले किसने किया था? तो वायोगॉस्की महोदय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वायोगॉस्की महोदय। सुरभि जीव विज्ञान की शिक्षिका है। अपनी क्लास में सूरज से कुछ प्रश्न पूछती है। सूरज से उत्तर न मिलने पर वह रुचि से दूसरा प्रश्न पूछती है। रुचि दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है। ऐसा शिक्षिका उस प्रश्नों को सरल तरीके से पूछती है, पुनः न बताने पर वैकल्पिक उत्तर समझाती है। सुरभि की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है छात्रों के बीच वह भेदभाव नहीं करना चाहती। वह किसी भी प्रकार की उलझन में छात्रों को नहीं डालना चाहती। उन्हें सूरज से इसलिए प्रश्न पूछा कि वह जानती है कि वह उसका उत्तर नहीं दे पाएगी। रुचि के प्रति पक्षतापूर्ण व्यवहार। देखिए, यहाँ पर सवाल आपको सवाल में ही आंसर मिल गया है। रुचि के प्रति पक्षतापूर्ण व्यवहार करने का यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बालक कोई व्यवहार कैसे सीखता है? यहाँ पर कैसे शब्द जुड़ा हुआ है? प्रेरणा से, अधिगम से, चिंतन से, इनमें से किसी से नहीं। सवाल पूछा है बालक कोई व्यवहार कैसे सीख सकता है? इस शब्द का जुड़ना है वो अधिगम से है। किससे जुड़ता है? वो अधिगम से। बालक कोई भी सवाल जो कैसे सीख रहा है, इसका जो सीधा सीधा तात्पर्य होता है वो अधिगम से हो रहा है। आगे देखते हैं। शिक्षक के लिए सीखना सिद्धांत
लाभकारी है। सिद्धांत लाभकारी है क्योंकि इन्हें सीटेट की परीक्षा में उत्तीर्ण करने में मदद करेगा, बालकों को पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने में मदद करेगा, बालक के व्यवहार को समझने में उसके अनुरूप प्रेरणा कर देकर अधिगम को कराने में मदद करेगा। इन सिद्धांतों को जानने से हम अपने शिक्षक को समकक्ष को बताकर उनके बीच अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, अगर हम यहाँ पर सीटेट को परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए यहाँ पर लाभकारी मानते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। बालक के परिवार की पृष्ठभूमि जानने से हमको कोई दिलचस्पी यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर प्रतिष्ठा शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शिक्षक की प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ानी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड आपको प्रेरणा मिल रहा है, अधिगम मिल रहा है और बालक के व्यवहार मिल रहा है। तो 3-4 चीज़ें ऐसे हैं, बालक के व्यवहार एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, प्रेरणा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, अधिगम एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगलनात्मक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 नहीं किए हैं। क्रोध में हृदय गति तीव्र हो जाती है, अमाशय की क्रिया तेज हो जाती है। अमाशय तथा इसमें अमाशय की क्रिया तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए अमाशयी क्रिया को तीव्रता का एक उदाहरण है अनुकंपी प्रभाव, उप अनुकंपी प्रभाव, कायिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ बात की गई है क्रोध करने से हृदय की गति तीव्र होती है, जो फर्स्ट होगा यहाँ पर हृदय होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड होगा अमाशय की भी क्रियाएं तेज हो जाती है, तो उप अनुकंपी हो जाएगी। अगर यहाँ पर अमाशय की बात नहीं करती तो अनुकंपी होता, लेकिन यहाँ पर उप अनुकंपी हो जाएगी, बाद में अमाशय की यहाँ पर बात की गई है। संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? अनुपयुक्त है। प्रस्तावित सत्र के अंतर में मूल्यांकन, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, ग्रेड का निर्धारण करना। संगलनात्मक मूल्यांकन याद रखेंगे, संगलनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए अनुपयुक्त यानी लाभकारी नहीं है, यह बात आपसे पूछा गया है। देखिए, अगर संगलनात्मक मूल्यांकन की बात करें, सत्र के अंत में जो चीज़ें होगी मूल्यांकन, संगलनात्मक मूल्यांकन में लाभकारी तब नहीं होगी जब सत्र के यानी सेशन की, यहाँ पर सेशन की बात की गई है, सेशन के जो अंत में पूछा जाएगा वो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसी को हम सही करेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इवोल्यूशन जो आप करते हैं उसका जो एम्स क्या होता है इसके बारे में पूछा गया। समस्यात्मक विद्यालयों की पहचान करना, विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, बच्चों को श्रेणियों में डिवाइडेड करना, बांटना, कैटेगरीज में ABC खंड में बांटना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना। मूल्यांकन का जो क्या अर्थ है ये आपको बताने हैं, ये अगर आपको पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना मूल्यांकन का एक कार्य है। मूल्यांकन में यहाँ ये देखा जाता है कि बच्चों में सीख कितना प्रतिशत वो सीख पा रहा है। अगर वो नहीं सीख पाया है तो उसका कारण क्या है, इस चीज़ों को जानना और उसे शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया को सुधार ला के उसे उसमें सुधार करना ही ये माना जाता है। कक्षा कक्ष में कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर व्याख्यान का आयोजन करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके, सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप उन्हें छोड़ देंगे। क्या पक्षपात की, भेदभाव और पूर्वाग्रह को क्या कैसे कैसे हम दूर कर सकते हैं, यहाँ पर यह सवाल पूछा है। तो राइट आंसर देखेंगे, सामाजिक वास्तविक भिन्नता के आयामों को परिचर्चा करके। अगर समाज के बारे में, ऐसे समाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों के सामने जिनमें कि पक्षपात की भावना या पूर्वाग्रह की बात नहीं की गई है, तो बच्चे उससे बेहतर तरीके से समझेंगे।
इनमें से कौन सा कथन ब्रूनर का सिद्धांत का नहीं है? 1.5 साल तक सक्रियता होना, 9 वर्ष तक मेंटा संज्ञान, 2 वर्ष तक दृष्टि प्रतिमा, 8 वर्ष तक सांकेतिक विविधि। अगर ब्रूनर वाले सिद्धांत पढ़े होंगे या फिर जो अभ्यर्थी नहीं पढ़े हैं तो वो जाके टीचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर वीडियो आपको लेक्चर क्लास मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर नोट्स से ले सकते हैं। नोट्स से ले लीजिए, नोट्स के द्वारा आप अच्छी तरीके से ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ लेंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये नहीं कहा गया, संज्ञान के बारे में बिल्कुल भी वो नहीं कहा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुसंधान से पता चलता है कि न सिर्फ विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा में बालक प्राथमिक स्तर पर भी छात्र छात्राओं में भेदभाव देखने को मिलते हैं तथा कुछ अति अनुचिंत चिंतनपूर्ण धारणाएं, जैसे यह लड़की है इसलिए गणित विषय पढ़ पा यह आगे चलकर क्या कर लेगी, इस विषयों की इतनी मेहनत करने में कोई आवश्यकता नहीं है, विचार यह सोच दर्शाता है। यह सोच किसका दर्शाता है? पूर्वाग्रह सोच का दर्शाता है या फिर भेदभाव का दर्शाता है, और क्या होगा? सकारात्मक मनोवृत्ति का। ऐसी सोच पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, ऐसी सोच इसे नकार नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वर्तमान में इंजीनियरिंग में कम ही छात्र दाखिले लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, यह पूर्वाग्रह पर और पूर्वाग्रह से दर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बालक अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है, न कि भाग्य उसका विधाता है। इस उक्ति का संबंध है सर्वनात्मक आत्मा से, सामाजिक अभिरुचि से, उत्कृष्ट की कोशिशों से, जीवन शैली से। किसका है? देखिए, बालक अपने भाग्य का विधाता स्वयं है, न कि उसका उसका भाग्य विधाता है। तो ऑप्शन नंबर सार्वजनिक आत्मा से, अपने मन में जो बालक कुछ चीज़ें सोचता है उनके बारे में वो करने की कोशिश करता है, अगर वो हासिल करता है तो वो अपने मन की इच्छाओं को पूरी करके वो हासिल करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। परीक्षा से डरना एक उदाहरण है वास्तविक चिंता का, नैतिक चिंता का, दमिक चिंता का, या तांत्रिकवादी चिंता का। परीक्षा से डरना एक उदाहरण है, ये वास्तविक चिंता है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी हैं जो वास्तविक एग्ज़ाम से डरते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर हमारे रिजल्ट अनुकूल नहीं हुए तो समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, या फिर अपने आसपास के दोस्त क्या कहेंगे, हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। तो ये वास्तविक चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। रुपया पैसा कमाने की इच्छा किस श्रेणी की अभिप्रेरक माना जाता है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, उपरोक्त में से कोई नहीं। रुपया पैसा कमाना ये किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना जाता है, ये आपसे यहाँ पर सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरक। इंटरनल जो इंटरनल जो मोटिवेट होता है वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि रुपया पैसा कमाने वाली जो चीज़ें होती है अपने आप में बच्चे खुद करते हैं। जिन छात्रों में अधिगम की प्रगति अनुरूप नहीं होती, ऐसे छात्रों में अधिगम संबंधी समस्या का विश्लेषण करने के लिए किस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, संगणनात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। चलिए, यहाँ पर आपको इजी वे में क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पूछा है, अधिगम संबंधी का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, वो निदानात्मक के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, निदानात्मक के किया जाता है। सीखने का आकलन करने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बालकों को ग्रेड प्रदान करना, बालकों का उनके बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, प्रेरणा तथा सही दिशा में दिशा निर्देश जांच करने के लिए, बालकों संबंधी अधिगम के बारे में उनके माता पिता को जानकारी देना। सीखने का जो आकलन होता है, लर्निंग एंड लर्निंग एंड असेसमेंट जो होता है, उसका मूल उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है, ये सवाल पूछा है। देखिए, ग्रेड प्रदान नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा भी आकलन सीखने में नहीं होता है,
प्रेरणा की बात होती है तो प्रेरणा सही जा रही, ऑप्शन नंबर सही दिशा निर्देश तो जांच के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सी राइट आंसर होंगे। अच्छे प्रश्न की विशेषता इनमें से कौन नहीं है, यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे यहाँ पर, जिसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 गलत होंगे। आपको क्या करना है, गलत वाले को ढूंढना है, गलत वाले को ढूंढ के ही आप सही करेंगे। प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, प्रश्न का वास्तविकता विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए, प्रश्न नए विचारों और दृष्टिगोचर होने चाहिए, प्रश्न पूर्व में कक्षा में पढ़ाया गया होना चाहिए ताकि छात्र उससे हल कर सके। देखिए प्रश्न की विशेषता क्या होनी चाहिए, इनमें से एक यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हमने कई बार लेक्चर क्लास जब आपको आपसे करवाए थे तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करके रखा था। तो ये प्रश्न की विशेषता यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ये सही होगा। प्रश्न की विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रश्न नए विचारों और दृष्टिगोचर होनी चाहिए, ये भी सही है। तो पूर्व प्रश्न नहीं होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अब आपको पता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, नेगेटिव वाले में जब गलत वाले क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सही कर देते हैं। विनीत से उसके शिक्षक एक प्रश्न करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, बताओ। इस प्रकार के प्रश्न किस श्रेणी में आता है, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द वाले प्रश्न। भारत की राजधानी कहाँ है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव तो बेस तो रहा ना, एक शब्द वाले प्रश्न हो जाएंगे। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के एक एम्स यानी ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का राइट आंसर जो देने होंगे वो ऑप्शन नंबर 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। आपको गलत वाले को ढूंढना होगा, ठीक है। असमर्थ बालकों को समस्या बालकों के साथ पढ़ाकर उनकी आपसी समन्वय बनाना चाहिए। छात्रों की समस्या समय सारणी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक बालकों पर व्यक्तित्व के व्यक्ति रूप से ध्यान दे, व्यवस्था को बालक के अनुरूप होना चाहिए। राइट आंसर बताइए। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को एक एक करके देख लेते हैं। असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर उनकी आपसी समन्वय ये जरूरी है। समय सारणी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। समय सबके एक साथ होने चाहिए, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन का महत्व रहेगा, ताकि बच्चों के समय की भी ज्ञान हो और बच्चे समय पे एक साथ मिलकर पढ़ सकें। ये समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टारगेट रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, बी गलत होगा। जो गलत होगा उसे हम सही करते हैं, आपको पता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें तीव्र संवेग होते हैं, जिसमें संवेग कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं, परंतु वे उसे छिपा कर रखते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है अंतर्मुखी चिंतन, बहिर्मुखी चिंतन, अंतर खता भाव, अंतर बहिर्मुखा अंतर अंतर्जान। राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन और राइट आंसर। देखिए भाव को कहेंगे, छिपा कर रखेंगे तो वहां पर अंतर्मुखी भाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इनमें से कौन सा सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, मतलब फिर एक नेगेटिव क्वेश्चन जिसमें से आपको 3 ऑप्शन सही मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको वहां पर गलत मिलेंगे। गलत वाले को ढूंढ रही है, उसको टिक मारिए। वे अपनी क्षमता को पहचान कर उसके अनुकूल कार्य करते हैं, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं, उसी कार्य को करते हैं जिसे करने में जोखिम ना हो, कल्पना को मूर्त रूप में प्रयास करते हैं। कितना बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, और ऑप्शन का भी कितना सिलेक्शन बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। सृजनशील बालकों की विशेषता के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन ए सही होगा। वास्तविक अपनी क्षमता को पहचान कर उससे अनुकूल कार्य करती है, महत्वाकांक्षी होते हैं सृजनशील बालक, उसी कार्य करते हैं जिनमें जोखिम ना हो। गलत बात है, ऐसे क्वेश्चन कार्य को करते हैं जिसमें जोखिम भरा हो। सृजनशील बालकों की पहचान यही है कि वो ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें जोखिम भरा हो। तो ये गलत हो जाएगा, जो गलत होगा हम नेगेटिव वाले क्वेश्चन में उसी को सही करते हैं।
सुरेश प्रतिदिन अखबार में आए भूल भुलैया वाले खेल शुरुआत बिंदु से लेकर अंत तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिस दौरान वह अनेकों बार असफल होता है किंतु प्रयास करता रहता है। अंत वह अधिकांश सफल हो जाता है। सुरेश अधिगम के किस सिद्धांत का प्रयास एवं त्रुटि वाले सिद्धांत के बारे में बात की गई है? ठीक है, यहाँ पर वो प्रयास कर रहा है, ध्यान रखेंगे, प्रयास कर रहा है। सुरेश क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, फिर त्रुटि कर रहा है। ठीक ठीक है, त्रुटि कर रहा है, फिर गलती कर रहा है, फिर प्रयास कर रहा है, फिर गलती कर रहा है, लेकिन अंत तक एक एक बार वो सफल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा सिद्धांत होगा? प्रयास एवं त्रुटि वाला सिद्धांत हो जाएगा। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक महोदय, इनमें से कोई नहीं। किसने दिया था? ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। हमने आपको बताया था, लेक्चर क्लास भी डिटेलिंग में करा के रखा था। कोई समस्या है? नहीं। बाप रे बाप, कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है। एक छात्र जो शारीरिक रूप से मजबूत था परंतु देखने में सामान्य से काफ़ी कम था, इस कारण उसमें हीनता का भाव उत्पन्न हो गई। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, वह छात्रों के साथ मारपीट करता था। एक दिन जब वह शिक्षक ने उसे अच्छी तरह समझाया तो पता चला कि अपने कुंठा के कारण, अंदर में जो उसके भाव है उसे कुंठा कहते हैं, कुंठा के कारण औरों के ऊपर हावी होना चाहता था। शिक्षक ने उसे कहा कि तुम कुछ ऐसा बनो जिससे तुम्हारी बात को दिल से स्वीकार करे। शिक्षक का यहाँ पर प्रेरणादायी कथन छात्र के अंदर किस अविकार के अभिप्रेरक से उचित दिशा में बदलने का प्रयास करता है? सत्ताभिप्रेरक, अनुमोदन अभिप्रेरक, आक्रमणशीलता अभिप्रेरक और उपलब्धि अभिप्रेरक। चलिए राइट आंसर बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपलब्धि प्रेरक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन बालकों में आईक्यू का स्तर अधिक है वे बालक अपेक्षाकृत दूसरों बालकों से अधिक जल्दी सीख लेते हैं तथा उसका सीखना काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित रहता है। इसका कारण है, ऐसे बालकों को शिक्षक विशेष रूप से ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, उच्च बुद्धिलब्धि वाले छात्र अधिकांशतः संपत्तियों को समझकर सीखते हैं। यह बात पर निर्भर करता है कि छात्र का वातावरण कैसा है। ऑप्शन डी सरकार की नीति का परिणाम है कि उच्च जाति के लोगों के बीच ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। उच्च बुद्धिलब्धि वाले छात्रों को अधिकांश संपत्तियों का समझ सीखते हैं। रविंद्र से जब उसके पिता पूछते हैं कि तुम पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं करते, तब वह कहता है कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। इस बात पर उनके पिता अक्सर नाराज हो जाते हैं। ऐसे में रविंद्र के अंदर इच्छा का अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण अंदर उत्पन्न हो सकता है कुंठा, तनाव, खिंचाव, मानसिक संघर्ष। क्या हो सकता है? कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रविंद्र पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके उसके इसके पिता उसके पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण पूछता, तो रविंद्र कहता है कि मैं एक नेता बनना चाहता हूँ, जिससे रविंद्र परेशान हो जाता है। रविंद्र को अंदर अंदर मन में कुंठा होने लगती है। क्या हो जाती है? इससे क्या होगा? कुंठा हो जाती है। इसलिए बच्चे जो बनना चाहते हैं उनमें सपोर्ट करना चाहिए अपने अभिभावक को। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन सीडीपी के। उसके बाद हमने इसके बाद लेक्चर क्लास जो करेंगे, फिर उसके बाद शाम को आपको जो क्लास मिलेगी वो क्लास होगी अमृत वाला, सीडीपी का अमृत वाला क्वेश्चन। ये सीरीज आप देखना ना भूलें। अमृत वाला क्वेश्चन सच में अमृत वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट की नैया को पार करा के रहेंगे। 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, और कंप्लीट जानकारी के साथ साथ आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करने होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए सीटेट 2022-23
के व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में जितने अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, आप वहाँ उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, राय ले सकते हैं, उनकी राय मशवरा सुन सकते हैं, आप उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कैसी क्लास लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।